हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप कॉमन कार्प मछली जिसको हम लोग सिप्रिनस कार्पियो बोलते हैं उसका फीड अगर आप जो फीड फॉर्मुलेशन है वो आप अपने फार्म पर ही तैयार करना चाहते हैं अपने कॉमन कार्प मछली के लिए फीड, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि कॉमन कार्प मछली दोस्तों आपकी सर्वाहारी मछली है, इस वजह से आपकी प्रोटीन बेस्ड फीड हो गया या फिर प्लांट बेस्ड फीड हो गया, दोनों को ही अच्छे से कंज्यूम करती है। और अगर आप कॉमन कार्प मछली को खाना नहीं भी खिलाते हो तब भी ये आसानी से एक साल में दोस्तों 800 ग्राम तो मिनिमम ये बढ़ जाती है। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि अगर आप फार्म पर ही कॉमन कार्प मछली का खाना खिलाना चाहते हैं तो कौन कौन से वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कम सस्ते प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाए और आपके कंपनी वाली फीड से आधे खर्च में ही हम लोग कॉमन कार्प मछली का फीड तैयार कर पाएंगे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी मैं आगे वीडियो में जो इंग्रेडिएंट्स बताने वाला हूं वो आपकी कंपनी वाली फीड जो तैयार होती है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स उपयोग में लाया जाता है उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको कोई और नहीं बता सकता। क्योंकि जो भी डाटा मैं आपसे शेयर करने वाला हूं वो ऑथेंटिक सोर्स से मैंने लिया हुआ है और सारे जो इंग्रेडिएंट्स मैं बताऊंगा वो आपकी कंपनी वाली फीड में लोग जब मशीन के द्वारा जब फीड पैलेटेड फीड तैयार करते हैं उसमें भी सेम इंग्रेडिएंट्स का उन लोग उपयोग करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास कोई मशीन तो है नहीं, है ना, हम लोग इसको अपने फार्म पर ही तैयार करेंगे। तो आपको दोस्तों ये 5-6 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी जो सभी तरफ मिल जाती है। देखिए, कंपनी वाले फीड और नॉर्मल जो हम लोग फार्म पर तैयार करते हैं उसमें एक अंतर होता है कि कंपनी वाले फीड में आपका प्रॉपर टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन किया जाता है उसके द्वारा, और उसमें मशीन लगा रहता है एक्सट्रूडर, उसके थ्रू हम लोग कंपनी वाले फीड तैयार करते हैं। बट हमारा जो फार्म मेड फीड है दोस्तों उसमें आपकी इंग्रेडिएंट सेम रहेगी, लेकिन हम लोग अपना प्रोटीन का परसेंटेज है उसको कम नहीं करेंगे, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम लोग कॉमन कार्प मछली को 3 अलग अलग स्टेजेज में फीडिंग कराते हैं। प्रथम 3 महीनों में हम लोग दोस्तों अलग कंपोजिशन रहेगा और लास्ट के 3 महीनों में अलग कंपोजिशन रहेगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट के 3 महीनों में आपको कंपोजिशन में आपको बताता हूँ, व्हीट मील गेहूं का आटा है वो 35% होना चाहिए। उसके अलावा आपकी जो राइस मील है, जो चावल का आटा है वो 20%, सोयाबीन का मील 5%, है ना, सोयाबीन का जो खली आता है वो 5%, आपकी सनफ्लावर की खली उसको आपको मिलाना है 15%। अगर सनफ्लावर नहीं है तो उसके जगह सरसों की खली है आप उपयोग कर सकते हो। उसके अलावा फिश का मील आता है, फिश मील, उसको आपको 20%, आपकी ईस्ट 2% और विटामिन मिनरल 2%। तो इन सभी जो कंपोजिशन है उसको प्रॉपर परसेंटेज में ही आपको मिलाना है। सबसे मेन रोल प्ले करता है आपका कितने परसेंटेज में आप किस इंग्रेडिएंट्स को मिला रहे हो, क्योंकि कंपनी वाली फीड में इसी का खेल है। बाकी आपके नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स तो फार्म पर भी सेम है, आपके कंपनी वाले फीड पर भी सेम इंग्रेडिएंट्स उपयोग में लाई जाती है, बस एक अंतर होता है वो है उसके कितने परसेंटेज में आप किस इंग्रेडिएंट्स को मिला रहे हो। तो जो भी परसेंटेज में बता रहा हूं उसको आपको नोट डाउन करना है लिखित में। तो शुरू के 3 महीनों में इसी कंपोजिशन में जो मैंने आपको बताया उसको आपको कॉमन कार्प मछली को डेली आप फीडिंग कराइए, और दूसरा जो शुरू के 3 महीने में इसको आपको फॉलो करना है, और लास्ट और बीच के 3 महीनों में, क्योंकि कॉमन कार्प मछली आपकी 9 से 10 महीनों में तैयार होती है ना, शुरू के 3 महीनों में इस कंपोजिशन को फॉलो करेंगे और लास्ट और बीच के 3 महीने हैं उसमें हम लोग दोस्तों अपने व्हीट मील को 72%, सोयाबीन मील को 15%, फिश मील को 15%। तो इस कंपोजिशन में आपको बीच के 3 महीनों में हम लोग इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे। इसमें आपकी ईस्ट विटामिन मिनरल मिक्सचर मिलाने की जरूरत नहीं है ना। लास्ट की 3 महीने की बात करें दोस्तों, 6 महीने तक तो हम लोग फीडिंग का क्या शेड्यूल रहेगा वो आपको बता दिया, और लास्ट के 3 महीनों में आपको अपने जो व्हीट मील है उसके परसेंटेज को आपको 85% मेंटेन करना है। आपकी सोयाबीन का जो मील है दोस्तों उसको आपको 8% मिलाना है, और आपकी फिश मील है दोस्तों उसको 7.5% मिलाना है। तो इस हिसाब से अलग अलग आपके कॉमन कार्प मछली में अलग अलग फीड का कंपोजिशन और उसमें कितने परसेंटेज में कौन सा इंग्रेडिएंट्स मिलाया जाएगा ये डिसाइड होता है, क्योंकि आपके मछलियों के अलग अलग स्टेजेस में दोस्तों आपकी प्रोटीन की परसेंटेज का रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। इसी वजह से हम लोग स्टार्टिंग में ज़्यादा हाई प्रोटीनस फीड खिलाते हैं मछली को, और धीरे धीरे जब मछलियाँ ग्रोथ करती हैं तो वहाँ पर हम लोग अपने फीड कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और फीड के वेस्टेज को कम करने के लिए प्रोटीन परसेंटेज को हम लोग घटाते हैं और कार्बोहाइड्रेट के परसेंटेज को हम लोग बढ़ाते हैं। तो इस हिसाब से आपका फीड है वो काम करता है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के पश्चात हमारा दूसरा काम रहेगा, एक बड़े से जो
क्या बोलेंगे उसको, कढ़ाई में, बड़ा सा कढ़ाई हो जहां पर सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के पश्चात हम लोग थोड़ा सा धीमी आंच में पानी मिक्स करके पकाएंगे। ठीक है, कम से कम 10 से 15 मिनट तो आपको पकाना ही है। और पकाने के पश्चात दोस्तों आपको थोड़ा सा चिपचिपा टाइप सा फीड तैयार करना है, उसमें पानी मिला करके फीड तैयार होने के पश्चात उसको कूल ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और ठंडा होने के पश्चात ही उसको हम लोग गोला बना करके या तो फीडिंग ट्रेस की में मढ़ा करके आप फीड करा सकते हो, या फिर आप जो बैग फीडिंग कराना चाहते हो उस हिसाब से भी करा सकते हो, या फिर अगर ब्रॉडकास्टिंग भी कराना चाहते हो तो उस तरीके से भी आप कॉमन कार्प मछली को फीड करा सकते हो। तो इस प्रकार से आप कंपनी वाली फीड के खर्च के मुकाबले जस्ट आधे पैसे में दोस्तों आप अपने फार्म पर ही कॉमन कार्प मछली का फीड है वो आसानी से तैयार कर सकते हो। आपको परसेंटेज को प्रॉपर जो मैंने बताया है उसी हिसाब से मिलाना है, बाकी आपको कोई भी फेर बदल करने की जरूरत नहीं है। सारे डाटा ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया है, कोई भी आपको यूट्यूब के इतिहास में ऐसा कंपोजिशन आपको कोई भी नहीं बताएगा, है ना। मेरी बातों को ट्रस्ट करिए, और अगर आपको घाटा भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, आपको मैं कभी भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। ठीक है, तो किसान भाइयों अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों का प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।